प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कीवर्ड मैचिंग की बात की थी, है ना। समझ में आया था आपको। मैंने एक वीडियो भी शेयर की हुई थी जिसमें मैं बता रहा था कि एक रनिंग ऐड है, तो अगर उसके गलत कीवर्ड ट्रिगर होते हैं तो हम उसे कैसे मार्क करते हैं एज ए नेगेटिव कीवर्ड। देखिए आपने वीडियो कि नहीं देखी? व्हाट्सएप चैनल पे वीडियो पड़ी है, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। दो हाँ, ओके। अभी आप व्हाट्सएप चैनल पे अगर आपका नेट चल रहा है ज़रा देखें, उसमें दो वीडियोस पड़ी होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें मैंने एक चलता हुआ ऐड खोला था और उसके अंदर आपको दिखाया हुआ है कि सर्चेस कैसे आ रही हैं और फिर हम उन सर्चेस को कैसे मॉनिटर करने लगे हुए हैं। ये मैं इसीलिए चीज़ें शेयर करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को, रियल सिनेरियो की चीज़ों को भी देख सकें। अगर चल रहा है तो देखें, देखिए ना, ठीक है। चलिए जब आ जाते हैं आगे। अच्छा, अब हम जरा आज ऐड अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। ऐड अकाउंट भी बनाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे कि गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर। इसका क्या मतलब है? गूगल ऐड क्वालिटी स्कोर का मतलब ये है कि भाई हम जो गूगल का ऐड बना रहे हैं, तो वैसे तो हमें सुनने में तो ऐसा ही लगता है कि भाई पेड स्ट्रेटेजी है, तो पैसे लगाओगे तो टॉप पर आ जाओगे। बट स्टिल एट द सेम टाइम इतनी भी पेड नहीं है, इसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे आप इस क्लास में आकर बैठे हैं, कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, हालांकि पेड कोर्स है, लेकिन आपको एडमिट करने का कोई स्टैंडर्ड तो होगा कि आप ये चीज़ें फुलफिल करते हो तो आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डॉलर्स के ऊपर बात करेंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐड क्वालिटी को भी अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम ऐड क्वालिटी पर पूरा उतरते होंगे तो हमारे पैसे लगेंगे तो सही, मगर कम लगेंगे। और आपकी ऐड क्वालिटी वाइज वीक होगी तो आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। कैसे ज़्यादा पैसे लगेंगे ये हम अभी एक सिनेरियो से समझेंगे भी। सो पहले हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, शुरू में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हमें समझ में आई हुई हैं पहले भी। अच्छा, एक टर्म आ रही है ऑक्शंस एंड बिडिंग। मेरा ख्याल है बिडिंग का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि बिड क्या चीज़ होती है। बिड करना क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में माउस है, तो मैं आपसे कहूँ अभी ये माउस कौन बंदा खरीदेगा, प्राइस लगाएं। आप में से जो भी ज़्यादा अच्छी प्राइस लगाएगा मैं उसको ये माउस सेल कर दूंगा। ये है स्टैंडर्ड बिडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, अब गूगल पर जो हमारा ऐड आ रहा है उसमें भी गूगल हमें चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि रेट तो सेट करता होगा कि भाई हमारा ऐड कैसे आएगा। सो वो जो रेट सेट कर रहा है गूगल, दैट इज कॉल्ड बिडिंग, उसे हम बिडिंग बोल रहे हैं। अच्छा, अब इस सिनेरियो में और गूगल ऐड के सिनेरियो में शायद कुछ फर्क आ गया। यहां पर मैं आपसे डायरेक्ट कहा कि माउस खरीद लो, ऐसे ही है ना। तो आप में से जिसने भी प्राइस ज्यादा लगा दी मैंने उसे माउस बेच दिया। मगर अगर यही वाला माउस मैं गूगल ऐड के थ्रू बेचना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, गूगल पर एक ऐड लगाऊंगा और उसमें जब मुझे कोई कॉल आएगी तो मैं उसे प्राइस भी बताऊंगा, या मे भी मेरी कोई सेल ऐड हो, शॉपिंग ऐड हो, तो उसमें मैं प्राइस भी लगाऊं जिसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन भी हो। लेकिन अभी हम सपोज कर रहे हैं कि कॉल आएगी तो हम प्राइस बताएंगे। अब डायरेक्ट सेल तो नहीं है, यानी जब हम गूगल ऐड लगाएंगे तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या है हमारा। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं गूगल ऐड जब लगाएंगे? मैं ये तो नहीं चाहता कि ये मेरी मोबाइल सेल हो। ऐड जो लगा रहा हूं, मतलब ऐड तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जब ऐड लगेगा, लोगों को ऐड नजर आएगा, लोग उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर मेरे से बातचीत शुरू होगी कि भाई हम माउस खरीदना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गूगल पर ऐड के ऊपर डायरेक्ट ही मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूं, नहीं। पहली बात मुझे किससे करनी है? गूगल से करनी है कि भाई ये मेरा ऐड दिखाओ, किस तरह दिखाओ, कितनी अच्छी पोजीशन पर दिखाओ, ये बात मैं गूगल से करूंगा और इसी बात के मैं गूगल को पैसे दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल बात बदल गई कि डायरेक्ट सेल करना और है और गूगल ऐड के थ्रू सेल करना बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका कार है। गूगल ऐड में मैं डायरेक्ट इसकी प्राइस नहीं दे रहा। गूगल ऐड को जो मैं पैसे दे रहा हूं, जो गूगल ऐड बिडिंग की बात कर रहा है, गूगल ऐड को मैं इस चीज के पैसे दे रहा हूं। किस चीज के? ऐड नजर आने के पैसे। देखिए ना, मैंने कहा था ना कि शुरू में 3-4 एड्स आते हैं, तो ये जो गूगल ऐड को मैं पैसे दे रहा हूं, गूगल ऐड के साथ जो मैं बिडिंग कर रहा हूं उसमें कहीं माउस नहीं है। गूगल ऐड के साथ जो मैं बिडिंग कर रहा हूं उसमें तो मैं उससे ये कह रहा हूं कि भाई मेरे ऐड को अच्छी पोजीशन पर दिखाओगे तो क्या करोगे, मुझसे कैसे पैसे लोगे, क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये पूछ रहा हूं। फिर मैंने गूगल पर ऐड लगाया तो गूगल ने मेरा ऐड पहले नंबर पर दिखाया या दूसरे पर दिखाया या तीसरे पर दिखाया या चौथे पर दिखाया या नहीं दिखाया। तो
ये चीज है, इसमें अभी कहीं माउस नहीं आया। मैं क्या, अभी तक माउस की बात ही नहीं हो रही है। लेकिन जब मेरा ऐड नजर आएगा और जब विजिटर्स इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो मुझे कहेंगे कि माउस खरीदना है। लेकिन गूगल ऐड लगाते हुए हमारी जो बिडिंग है, कहीं पर भी ये नहीं हम कह रहे कि माउस की प्राइस लगा रहे हैं। माउस की प्राइस को हमने खुद मैनेज करना है। ये जो बिडिंग हो रही है ये किसके लिए हो रही है? ये बिडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐड पोजीशन के लिए हो रही है। यानी गूगल पर जो हम बिडिंग करने लगे हुए हैं, ये ऐड पोजीशन के लिए बिडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बिडिंग नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट बिडिंग तो आपका और क्लाइंट का मसला है, गूगल का और आपका मसला नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप दो चीजें बेच रहे हो, एक अपना ऐड और एक अपनी प्रोडक्ट। लेकिन गूगल को आप अपना ऐड बेच रहे हो, उस ऐड के अगेंस्ट गूगल आपसे पैसे ले रहा है। तो आप अकेले तो ऐड नहीं बेच रहे भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं जो गूगल पर अपना ऐड बेच रहे हैं। तो लाजमी बात है, अगर आपको कहे कि भाई मुझे पहले नंबर पर दिखाओ, मैं तुम्हें देता हूं 50 रुपए पर क्लिक। एक और बंदा है वो कहता है मैं 60 रुपए देता हूं, मुझे दिखा दो। एक और बंदा है वो कहता है मैं 70 रुपए देता हूं, मुझे दिखा दो। इट इज कॉल्ड बिडिंग। अब क्या होगा, जनरल अगर हम एज ए ह्यूमन बात कर रहे हैं, नॉर्मल विजिटर्स के तौर पर बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो बंदा ज्यादा पैसे देगा वो पहले नंबर पर नजर आ जाएगा, जो कम पैसे देगा वो नीचे आएगा। स्टैंडर्ड बात तो यही है ना। बट गूगल कहता है सिर्फ ये फैक्टर नहीं है। अगर ये फैक्टर हो तो ये जो स्लाइड देखिएगा जरा, सिर्फ इतना सा देखिएगा, जिस बात को मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ उस बात को आपने देखना है। इसमें ये टोटल 4 लोग हैं, है ना? 4 लोग है ना? इनमें सबसे ज्यादा पैसे कौन दे रहा है? देखें जरा, ये पोजीशंस बता रहे हैं हम कि ऐड पोजीशन है उसकी है चौथी। जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है वो आखिरी नंबर पर आ रहा है, चौथे नंबर पर आ रहा है। क्यों आ रहा है अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स या रुपए लगाने से पहले नंबर पर नहीं आएगा। हाँ, अगर आएगा तो बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। इस चीज को हम समझने लगे हैं। इट इज कॉल्ड गूगल ऐड क्वालिटी। पहले तो हमने समझा कि बिडिंग क्या होती है, समझ आ गई सबको? व्हाट इज बिडिंग? बिडिंग इज नॉट प्रोडक्ट बिडिंग। ये चीज की बिड नहीं हो रही, ये तो ऐड की बिड हो रही है। जब हम गूगल के पास गए हैं तो ऐड की बिड हो रही है। जब लोग फोन कर रहे हैं तो फिर हमारी उनसे बार्गेनिंग चल रही है कि भाई 700 का दूंगा, 800 का दूंगा, 900 का दूंगा। लेकिन जब तक आपको कॉल नहीं आ रही, आप माउस की बात नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ ऐड दिखाने की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे ऐड को अच्छी पोजीशन पर दिखाओ। तो ये अब हमें पता लग गया कि हम ये 4 पोजीशंस कैसे आ रही हैं। अभी तक के तो ऐसे ही लग रहा है जैसे जो बंदा ज्यादा डॉलर दे रहा है वो ऊपर आ रहा है। अब हम जरा समझते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है। जी, इसके पीछे एक साइंस है जिसको भी हम समझने लगे हैं, डेट इज कॉल्ड एड क्वालिटी, एड रैंक। आपकी एड का गूगल एक रैंक डिसाइड करता है और रैंक वाइज आपकी एड की प्रेजेंस होती है। एड रैंक के अंदर क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, यहां हम उसे कहेंगे उसका फार्मूला क्या है। तो एड रैंक कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है मैक्सिमम सीपीसी। मैक्सिमम सीपीसी का क्या मतलब कि भाई आप कॉस्ट पर क्लिक गूगल के साथ क्या तय कर रहे हो? 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए कॉस्ट पर क्लिक, नॉट कॉस्ट पर एड। एड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक क्लिक की बात कर रहे हैं। उस एक क्लिक में यानी बहुत सारे क्लिक्स होंगे, एड एक होगा, क्लिक ज्यादा होंगे। तो जो भी आपने उसे बताया कि भाई मैं 50 रुपए दूंगा, मैं 60 रुपए दूंगा, मैं 70 रुपए दूंगा, मैक्सिमम सीपीसी। सीपीसी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर क्या है? गूगल ने अपना एक क्वालिटी स्कोर बनाया हुआ है, ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर इज 0, यानी कि 10 नंबर का पेपर है गूगल के पास हमारा, जिसमें वो हमारी एड की क्वालिटी को चेक कर रहा है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि ऐड के अंदर कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, पेमेंट मेथड, आपकी वेबसाइट, आपका मोबाइल नंबर, ऐसे ही है ना? तो इन सब चीजों से मिलकर आपकी ऐड की क्वालिटी बन रही है। अब जरा देखते हैं कि ऐड की क्वालिटी कैसे बन रही है। पहले नीचे आ जाते हैं, नीचे आके ऊपर है स्लाइड देखें जरा, ये इसको समझ लेते हैं ग्राफिक्स में। ये हमें पता लगा कि 3 मोटे मोटे उसके फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर वो हमें बता रहा है कि आपकी ऐड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। नंबर 1, अब ये ऐड रैंक का ना 10 होगा, मतलब ऐड आपका मैं पेपर लूं, एक 10 नंबर का पेपर लूं, एक के 7 आते हैं, एक के 9 आते हैं, एक के 10 आते हैं, एक के 4 आते हैं, तो इवैल्यूएशन हो गई ना आपकी। इसी तरह गूगल हमारे ऐड की इवैल्यूएशन करने के लिए कहता है ये मेरे पास 3 स्टैंडर्ड्स हैं और उसके टोटल नंबर हैं 10। मैं 3 चीजों को चेक करूंगा, उसकी बेस पर आपको रैंक दूंगा।
फिर आप जितने डॉलर्स लगाएंगे उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जिसका नंबर अच्छा होगा उसका एड टॉप पर आएगा। ठीक, पहला फैक्टर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मतलब क्या हुआ कि जिस पेज पर आपके ऐड से विजिटर ने लैंड करना है उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पहली दफा किसी की मार्केटिंग करने से पीक सोल्यूशन के दफ्तर में आ गए और यहां आकर आपने क्यूरी ली कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो डिसाइड करेगा, वो एक्सपीरियंस आपका उस इंफॉर्मेशन ऑफिस में एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा कि आपको यहां दाखिला लेना है कि नहीं लेना। ऐसे ही है ना, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मतलब आपने अपने ज़हन में जो एक स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे कि भाई ये होना चाहिए तो मैं इस कॉलेज में दाखिला लूंगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर आपको बड़ी नॉमिनल सी इंफॉर्मेशन दी जाए, माइनर सी इंफॉर्मेशन दी जाए और साथ ही आपको कहा जाए कि जी क्लास हो रही है, आप यूं करें ट्रायल क्लास ले लें। सो आप आते हैं क्लास में, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी स्टूडेंट आ जाए अभी इंफॉर्मेशन ऑफिस से क्लास में बैठ जाए आकर, तो अब वो डिसाइड करेगा कि भाई मेरी इंटरेक्शन उसके साथ कैसी है, मेरा कोर्स उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्लासरूम के अंदर परफेक्ट लर्निंग एनवायरनमेंट है कि नहीं है। यही चीज है ना सारी, जो सर पढ़ा रहे हैं, ये जो टॉपिक है ये क्या है, क्या ये मैं समझ सकता हूं कि नहीं समझ सकता हूं। इट इज कॉल्ड गुड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, यानी उसका हमारे साथ अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन अब जब हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो कॉलेज में तो नहीं आ रहा बंदा तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पीक सोल्यूशन वालों का ऐड चल रहा है और क्लिक करके विजिटर उनकी वेबसाइट पे आ जाता है, तो उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो कन्वर्जन होगी। अगर उसका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो कन्वर्जन के चांसेस बहुत कम है। व्हाट इज मेंट बाय गुड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, मेरा ख्याल है ये तो जनरली कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी दूध की दुकान खोलूं तो क्या अच्छा लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस होगा, मेरे दुकान पे जब लोग आएंगे तो क्यों वो मुझसे ही दूध खरीदेंगे, साथ वाले से दूध नहीं खरीदेंगे। अगर मैं कोई फर्नीचर का ऑफिस खोल लूं या आउटलेट खोलूं, तो जब लोग फर्नीचर खरीदने आएंगे तो साथ एक और फैक्ट्री भी है, एक और आउटलेट भी है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि भाई लोग मेरे से फर्नीचर खरीदें, उससे ना खरीदें। आपको मेरा ख्याल इस बात की समझ तो है कि आप अच्छे से अच्छा सेल्समैन रखेंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से चीज को प्रेजेंट करेंगे और अच्छे से अच्छा इंटरेक्शन करेंगे अपने कस्टमर के साथ। यही 3-4 फैक्टर्स होंगे ना। तो अब कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया किसी ना किसी तरीके से घूमता फिरता, ठीक है, तो अब एड के थ्रू या एसईओ के थ्रू, ठीक है, अब उसका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है भाई, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है कि उसका एक्सपीरियंस बुरा हो रहा है। अगर तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है तभी फायदा होगा। अब हम कहते हैं भाई एक स्टूडेंट ने कीवर्ड लिखा कि बेस्ट एकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, आपको नजर आ गया पीक सोल्यूशन, ठीक, अच्छा अब आपने उस पर क्लिक कर दिया, अब कहां जाने वाले हैं आप, उनकी वेबसाइट पे। अब आप जब उनकी वेबसाइट पर आए हैं तो उन्होंने क्या किया हुआ है, फॉर इंस्टेंस उन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई उनकी जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है, आमतौर पर जो स्टैंडर्ड वेबसाइट है उनकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स होती हैं, है ना, ऐसे ही है ना, एक ही तरह की वेबसाइट सबकी बनी होती है। यानी आप इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट उठाकर देखो तो आपको यार इसमें से मैंने फर्क निकालना है, बहुत कम फर्क निकलेंगे, एक ही तरह का होगा। क्या होगा, स्लाइडर, स्लाइडर के नीचे क्या हो सकता है, मैसेज, उसके नीचे क्या हो सकता है, हिस्ट्री, उसके नीचे क्या हो सकता है, चेयरमैन का मैसेज, उसके नीचे फिर कहीं जाके कोर्सेज आएंगे, ऐसी है ना। अब इस तरह के पेज के ऊपर अगर हम कीवर्ड बेस्ट एकेडमी फॉर डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे को लेकर जाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, इट इज अ गुड एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस? वेरी बैड एक्सपीरियंस, मैंने कहा वेरी बैड एक्सपीरियंस। मतलब हमें उसे कहां, अगर हम एड रन कर रहे हैं तो हमें उस एड के लिए एक अलग लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा। वो लैंडिंग पेज उनकी वेबसाइट का पेज ही होगा। अब होम पेज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पेज के ऊपर हम उसको प्रेजेंट करेंगे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दूसरे कॉलेजेस के या ऑनलाइन एकेडमीज के डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से कैसे डिफरेंट है। उसमें क्या हो सकता है, उसमें ट्रेनर की वीडियो हो सकती है भाई, जैसे ही आप क्लिक करें ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, साथ में लेफ्ट साइड पर आउटलाइन आ जाए और साथ में एक वीडियो प्लेलिस्ट हो और उसमें 3-4 लेक्चर क्लिप्स पड़े हो, उसमें एक पे लिखा हो वाई फ्रॉम पीक सोल्यूशन, ठीक है, तो मैं ही उसमें प्रेजेंट कर रहा हूं अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू रिस्टोर सस्पेंडेड एड अकाउंट, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सही टारगेट हुआ कि नहीं हुआ?
साथ ही मैसेज आ जाए कि डू यू वांट टू डाउनलोड दिस वीडियो क्लिप। आपको एंगेज किया कि नहीं किया? फिर उसने कहा डू यू वांट टू डाउनलोड पीडीएफ, आर यू इंटरेस्टेड टू वॉच एनी लेंथी लेक्चर। कितनी सारी चीजें हैं जिससे हम उसको इंगेज कर रहे हैं। डू यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लास और एट कैंपस, डू यू वांट टू फाइंड आवर लोकेशन एट गूगल, साथ ही गूगल मैप का एड्रेस भी आ रहा हो। अब देखें, हम कोई इररिलेवेंट बात उससे नहीं कर रहे, हम नहीं से बता रहे कि पीक सोल्यूशन है भाई ये 2001 में बन गया था, तो उसके बाद ये वाले मालिक थे, फिर ये शिफ्ट हो गए, फिर इनके पास आ गया, फिर ये इसकी बिल्डिंग है। भाई डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को इस चीज से कंसर्न नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का तो कीवर्ड ही आपने जो मार्केटिंग कीवर्ड टारगेट किया है वो तो है डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ गुड एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एड चलाने से पहले बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसे आपको अचीव करना पड़ेगा। कि अदरवाइज क्या होगा, लोग वेबसाइट पर आएंगे, छोड़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, भाई पता क्या लगेगा। 6 महीने ऐड चला, 6 महीने बहुत सारे क्लिक्स आए, बट नो कन्वर्जन। कन्वर्जन ही नहीं आ रही है। वजह क्या हो रही है कि आपका ऐड जिस डेस्टिनेशन पर विजिटर को लेकर जाता है वो उसे कन्विंस वो नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल ने कहा भाई पहले ये देख लो कि आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कितना अच्छा हो रहा है। अब आपको ये भी पता लगे, आमतौर पर अगर मैं ये कहूं कि भाई यूं करो, उस वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर चले जाओ, है ना, तो मेरा ख्याल है सबको समझ आई होगी कि मैं कहां जाने को कह रहा हूं। सबको पता लग गया होगा कि मैं ये कह रहा हूं कि उस वेबसाइट के होम पेज पर चले जाओ। आमतौर पर तो लैंडिंग पेज होम पेज को ही बोलते हैं, बट अब आपको मेरा ख्याल है ये समझने के बाद अब आपको फील हुआ होगा कि गूगल ऐड का लैंडिंग पेज होम पेज नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कीवर्ड ऐसा हो आपका जो स्टैंडर्ड कीवर्ड हो सबके लिए, फिर तो हो सकता है। कोई ऐसा कीवर्ड हो कि जिसमें सिर्फ एकेडमी को टेस्ट करना हो, किसी ने कॉलेज को देखना हो, फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक चीज को बेच रहे हैं तो फिर तो आपका लैंडिंग पेज डिफरेंट होगा। भाई वेब डेवलपमेंट का लैंडिंग पेज डिफरेंट होगा, शॉपिफाई का लैंडिंग पेज डिफरेंट होगा, ग्राफिक्स का लैंडिंग पेज डिफरेंट होगा। अगर आप ये वाला ऐड भी रन कर रहे हो तो गूगल कहता है कि भाई इसका भी स्कोर है आपका, इससे आपके पैसे कम लगेंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 क्या है आगे? एक्सपेक्टेड सीटीआर। पहले तो हमने कहा ना सीपीसी की बात हुई ना पीछे, अब हम कह रहे हैं सीटीआर। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, कि भाई आपकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट क्या है। मतलब क्या हुआ कि भाई आपका ऐड नजर आता है, तो आपकी ऐड में आमतौर पर 2-3 चीजें नजर आएंगी। जब हम बनाएंगे हम देखेंगे, यूआरएल, टाइटल, एड डिस्क्रिप्शन, साइट लिंक्स, कॉल बटन, डायरेक्शन का बटन, कितनी सारी चीजें हैं, ये चीजें नजर आएंगी। लेकिन जब आपका ऐड नजर आ रहा है तो उसके ऊपर आपका सीटीआर बहुत वीक है। क्लिक थ्रू रेट यानी आपका ऐड नजर तो आता है मगर किसी को ऐसा नहीं लगता कि उसे आपके ऐड को क्लिक करना चाहिए, और आपके ऐड को इग्नोर करता है और अगले ऐड पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऐड की हेडलाइंस अच्छी नहीं बनी हुई, आपके ऐड की डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं बनी हुई, आपके ऐड की जो एक्स्ट्रा चीजें जो भी मैंने बोली, जिसमें डायरेक्शन भी थी, जिसमें कॉल भी था, जिसमें साइट लिंक्स भी थी, आर कॉल्ड ऐड एसेट्स। आपके ऐड एसेट्स भी अच्छे नहीं है। ये कैसे बनेंगे? जब हम ऐड बनाएंगे तो हमें पता लगेगा। ठीक है, तो कहता भाई आपके ऐड एसेट्स भी अच्छे नहीं है, मीन आपकी वेबसाइट का सीटीआर अच्छा नहीं आ रहा। हालांकि ऐड चल रहा है, आपकी ऐड पे बहुत ही कम क्लिक्स होते हैं, इंप्रेशन बहुत लग रहे हैं, बट क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आपका सीटीआर भी वीक हुआ, आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस भी वीक हो गया। फिर तीसरे नंबर पर क्या आया? ऐड रेलिवेंस। ये मेरा ख्याल है ये लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ऐड रेलिवेंस क्या थी। ऐड क्या थी? ऐड तो थी डिजिटल मार्केटिंग, लेकर कहां चले गए? होम पेज पर। जाते ही किसी को जो सबसे बड़ी चीज नजर आई, चेयरमैन का मैसेज नजर आया, हिस्ट्री नजर आई और ऑल कोर्सेज नजर आए। ऑल कोर्सेज में कहीं छुपा हुआ था एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐड रेलिवेंस फिर वीक हो गई। ये 3 ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसे हम बोलते हैं ऐड क्वालिटी, और गूगल साइलेंट होकर इन 3 चीजों को चेक कर रहा है पीछे बैठ के। फिर वो ये देखता है कि कौन सी वेबसाइट है जिसकी ऐड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, उसको नंबर देगा, किसी को देगा 5। अब नीचे आ जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं जी। अब हमें ये टेबल समझ में आ जाएगा। मैं कहा अब हमें ये टेबल समझ में आ जाएगा। हाँ, हमने कहा भाई ये टोटल 4 लोग हैं जिनका ऐड पहले 4 नंबर पे आ रहा है। ठीक, एक समझ लेंगे हम है, यू में लिखा हुआ है ना, मैंने कहा हम है, बाकी 3 और कंपनियां कोई।
हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेंड कर रहे हैं $3 किस चीज पर, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। यानी हम ये कहते हैं कि जब भी कोई एक क्लिक आएगा तो हम तुम्हें $3 देंगे। और गूगल ने जब हमारी वेबसाइट को देखता है तो एक्सपीरियंस भी अच्छा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं और रेलिवेंस भी है, तो इसका मतलब क्या, गूगल ने हमें एक अच्छा क्वालिटी स्कोर असाइन कर दिया। तो सपोज किया हमने कि हमें स्कोर मिला 8 गूगल की तरफ से। मैंने कहा गूगल पीछे साइलेंट होकर ये आपकी वेबसाइट के एनालिसिस करके स्कोर असाइन कर देता है। अब क्या हुआ, आपका जो नेट एड रैंक बन गया वो क्या बन गया, 24। 3 क्या था आपका, कॉस्ट, यानी इसमें डॉलर है और आपकी क्वालिटी है, तो उसने डॉलर को यानी आपके स्पेंड को आपकी एड क्वालिटी से मल्टीप्लाई किया तो स्कोर आ गया 24। इसी तरह दूसरा बंदा जो है उसने $4 लगाया, उसका स्कोर आपसे जरा वीक था, उसको मिल गए 20 पॉइंट्स, उसको मिले एड रैंक में 20, तो वो आपसे नीचे आ गया, फिर ऊपर तो नहीं आ सकता था क्योंकि उसका एड रैंक आपसे वीक हो गया। तीसरे नंबर पर जो आया, अब आप देखें जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं हम स्पेंड ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, उसके बावजूद वो वाला बंदा नीचे नजर आ रहा है। रीजंस क्या है इसके पीछे, कि उसकी एड रैंक अच्छी नहीं है, यानी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसके अंदर मैंने 3 फैक्टर्स आपको बताए, जिसमें था लैंडिंग पेज, जिसमें था CTR और जिसमें था एड रेलिवेंस। एड रेलिवेंस मतलब वो जो कीवर्ड्स टारगेट किए हैं उन्हीं के अगेंस्ट किसी पेज पे लेकर जाता है कि इररेलेवेंट पेजेस पर ले जाता है। तो आखिरी बंदा जो है वो सबसे ज्यादा डॉलर स्पेंड करने लगा हुआ है, $6 पर क्लिक। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिस पे हम उस बंदे को कन्विंस करते हैं कि भाई आप एक काम करें, आप वेबसाइट की SEO भी करवाएं, सिर्फ एड रन नहीं करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एड रन करेंगे तो आपकी तो क्वालिटी हमारे पास आएगी, तो हम इसकी क्वालिटी के लिए आपको बताएंगे कि क्या क्या करो, क्योंकि जब आप एड रन करवा रहे हैं हम तो सिर्फ एड ही रन करेंगे आपके, और अगर आप मुझसे सिर्फ एड रन करवाओगे तो मुझे आपके एड को टॉप पे लाने के लिए आपकी CPC बढ़ानी पड़ेगी। यानी CPC, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि इस पहले तो ये सोचते हैं कि चौथे नंबर को लाना है हमने पहले नंबर पे। यानी मेरा जो एडवर्टाइजर है उसका एड सुबह देखा हमने तो पता लगा चौथे नंबर पर आ रहा है, उसने कहा यार ये तो बहुत ही नीचे आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, 6 की बजाय क्या कर दूंगा इसको 8, 8 की बजाय से मैं क्या कर दूंगा 10, दूसरे नंबर पे आ गया 10 मल्टीप्लाई 20, ओके, फिर मैंने इसे कर दिया 12, 12 मल्टीप्लाई 24, 13 मल्टीप्लाई 2, ठीक हो गया, चला गया पहले नंबर पे। वो लगा रहा है $3, ये लगा रहा है $13। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक्स्ट्रा कितने पे किए, $10, इसने एक्स्ट्रा पे किए $10, $10 पर क्लिक। जरा सोचते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर तो छोटा एडवर्टाइजर था, ठीक है, तो इसको अगर आज बाय करने थे 10 क्लिक, सिर्फ 10 क्लिक्स के लिए इसने ऐड चलाया हुआ है, तो $10 मल्टीप्लाई $10 कितने हुए, $100, ओके, $100 को जरा पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लें, कितने हुए, तकरीबन 280 के हिसाब से, तकरीबन कितने, तो 100 250 के, यानी कि 3000 समझ लें, 3000 रुपया वो एक्स्ट्रा देना शुरू हो गया पर डे। अगर अभी हम ये कह रहे हैं कि 6 महीने ऐड चलाता है या लाइफ टाइम ऐड चलाता है, हम ये कहते हैं अगर वो 1 महीना ऐड चलाता है तो कितने एक्स्ट्रा पे करता है, 3000, एक तकरीबन 1 लाख रुपया समझ लेते हैं हम, यानी कि 1 लाख रुपया वो सिर्फ इसलिए ज्यादा पे करने लगा हुआ है पर मंथ, क्योंकि उसकी एड के अंदर इश्यूज, उसकी वेबसाइट्स के अंदर क्वालिटी इश्यूज हैं। तो इसका मतलब है कि उसने 6 महीने ऐड चलाया तो अब आपको पता लग गया उसने कितने लाख पे कर दिए। हमने उसे कहा, हम ही उसके PPC एडवाइजर हैं, हम ही SEO एक्सपर्ट हैं, अगर वैसे आमतौर पर ऐसे नहीं होता, ठीक है ना, मैं तो ये स्किल्स खुद देता हूँ, सारी सर्विसेज देता हूँ लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म से। आमतौर पर ये होता है कि SEO एक्सपर्ट इज अ डिफरेंट पर्सन और PPC इज अ डिफरेंट पर्सन, इसीलिए वो इस तरह के कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। लेकिन हम तो खुद से PPC एक्सपर्ट हैं और खुद ही से SEO भी हैं, तो अब हम उसे ये कहेंगे कि भाई देखें आपका फायदा किसमें है, आपने मुझसे लॉन्ग रन में ऐड चलाने हैं, तो अगर आप इस वक्त 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करें, अगर आप मुझे 3 महीने के लिए
40,000 रुपया, डिपेंड, ये इसके हिसाब से बात करें ना, लो बजट के हिसाब से 40,000 पर मंथ मुझे एसईओ के चार्जेस देंगे। सो 3 महीनों में मैं आपकी वेबसाइट को पॉलिश कर दूंगा और इसको रैंक भी कर दूंगा। तो 6 महीनों के बाद आप, 8 महीनों के बाद, 9 महीनों के बाद आप ऊपर नजर भी आना शुरू हो जाएंगे और आपका सीपीसी भी रिड्यूस हो जाएगा। और ये $13 से जो आप 13 कर रहे हो, हमारी वजह से इंशाल्लाह जब हम एफर्ट करेंगे तो हो सकता है ये $4-5 पे आ जाए। ये पैसे हमने उससे किसी अलग बैंक अकाउंट से नहीं मांगे, ये पैसे हमने उसके उसी बजट में से मांगे जो उसने ऐड के लिए, जो उसको पता भी नहीं है। मैं ये बात उसको पता भी नहीं है, ये बात हमने उसको बताई कि अगर आपकी वेबसाइट की एसईओ होगी और उसमें हमें थोड़ी सी इंटरेक्शन इस चीज की भी चाहिए होगी, हमें आपके वेब डेवलपर की इंटरेक्शन चाहिए होगी, जिसमें हम उसको असिस्ट करेंगे कि भाई इसको इस तरह करो। आपने एड्स रन करने होंगे तो अगर आपके 4 कीवर्ड्स हैं तो हम उससे ये भी कहेंगे कि हमें 4 अलहदा पेजेस बनाकर दे दो, ताकि हम हर दफा अलहदा पेज को टारगेट करें। तो हमने उसी के पैसों में से एक एसईओ का बिजनेस भी निकाल लिया। बट ये बातें हम तब कर पाएंगे जब हम ही एड्स को भी समझ रहे हो और जब हम ही एसईओ को भी समझ रहे हो। लेकिन अगर आप पीपीसी एक्सपर्ट हो गए तो आपको तो कोई एसईओ की एडवाइस लेने के लिए भी किसी एसईओ को कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एसईओ का नहीं पता, आप पीपीसी में बहुत एक्सपर्ट हो। इसी तरह जो एसईओ वाला बंदा होगा वो अगर एड रन नहीं करता होगा तो वो एड की एल्गोरिदम को नहीं समझता। लेकिन क्योंकि हम एसईओ, हमारा कोर्स में 5 टॉपिक्स हैं, उसमें एसईओ भी है, उसमें एड्स भी है, तो क्योंकि हमारी स्किल में तो दोनों चीजें शामिल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पीपीसी वाले क्लाइंट्स भी ढूंढ रहे हैं और उन्हीं को चाहें तो कन्वर्ट कर लेते हैं एसईओ के क्लाइंट में। पहले दिन नहीं, ये सारे उसके खर्चे करवाएं पहले थोड़ी देर के लिए, फिर जब उसको पता लग जाए फिर उसको एक एस्टिमेट बना कर दें कि ये आपने इसलिए इतने पैसे खर्चे कि अज्यूम्ड इतने परसेंट, मैंने परसेंटेज निकाल लेते हैं ना हम इसकी, कि इतने $% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो अपने उस बंदे की निस्बत जिसकी वेबसाइट की एड क्वालिटी अच्छी है, मतलब वो ऊपर आ रहा है, तो आप अपने $% इतने रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, आई होप कि आपको एड क्वालिटी की समझ में आ गई होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा और वो हमें कहेगा कि भाई मेरा ऐड चला दो, तो आप सबसे पहले तो उसकी वेबसाइट को देखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं पीपीसी ऐड के पैसे ले रहा हूँ और उसको होम पेज भी बनाकर दे रहा हूँ। लेकिन मैं उससे ये ज़रूर कहूँगा कि हमें अगर आप अपने डेवलपर से कुछ अच्छे अपने पेजेस को पॉलिश करवा दें तो हम कर लेंगे, नहीं तो ऐसे ही चला देते हैं। लेकिन एकदम से उसको कहेंगे तो हो सकता है कि बिजनेस ही ना मिले आपको। आप उसको सीधा सीधा ये कह दें कि आपकी तो वेबसाइट ही ठीक नहीं है, तो बेचारा सर पकड़ के बैठ जाएगा, वो कहेगा भाई पहले खर्च लिए पैसे, गलत बंदे को दे दिए, अब नहीं देने पैसे। तो ये बात साइंटिफिक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उसको समझानी है कि भाई मैं आपका सीपीसी कम कर सकता हूँ। कैसे कम कर सकता हूँ, उसके पीछे ये पूरा आज का लेक्चर है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें ये बात भी समझ में आ गई। अब हम जरा देखते हैं कि ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। आप लोगों ने अपना ऐड अकाउंट कैसे बनाना है। इफ यू वांट टू ऐड योर पेमेंट मेथड, तो आप ऐड अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो ये करने के लिए हम यूं करते हैं कि एक इसे खोल लेते हैं, कहीं पर भी एक जीमेल पर शायद हमने डिस्कस भी किया था कि 19 ऐड करते हैं एक जीमेल पर। आपके पास एक ही जीमेल है ना, तो अगर आप चाहें तो उसमें 19 ऐड अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, क्यों बना सकते हैं, इसकी लॉजिक क्या है, ये भी साथ साथ अब हमें समझ में आएगी। अब इस वक्त मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपना ऐड अकाउंट आपसे शेयर करने लगा हूँ। लेक्चर के इस हिस्से में मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इफ यू वांट टू क्रिएट योर ऐड अकाउंट, आप अपना ऐड अकाउंट नहीं बना सकते अनटिल आप पेमेंट मेथड ऐड ना करें। पेमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, और ऐसा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो ई कॉमर्स कार्ड हो। ई कॉमर्स कार्ड उसे बोलते हैं कि जिस कार्ड के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सर्विस बैंक की तरफ से इनेबल होती है, तो उसको हम ई कॉमर्स कार्ड बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात हमें पहले बैंक से पूछ लेनी है कि भाई आप ई कॉमर्स की सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपकी अकाउंट से क्या मेटा को ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, आपके अकाउंट से क्या गूगल को ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, तो आपको बता देंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
हैं जी, हम यहाँ पर आए और यहाँ लिख दिया हमने ads.google.com। अब हम क्या सपोज कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं हम अपना एड अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो हम गूगल एड्स पे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। वैसे ये बात मेन्यू पे भी पड़ी होती है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसे खुल जाने दें ताकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी होता है। यहाँ पे कहाँ होता है, इसे खुलने दें जरा। मेरा ख्याल है यहाँ पे तो आपको शुरू में ही नजर आ जाएगा, मगर आपके अकाउंट में शुरू में नजर नहीं आएगा। यार है ना नजर, आपके अकाउंट में यहाँ नहीं आएगा। मोर फ्रॉम गूगल, आपके अकाउंट में यहाँ पर सिर्फ वो चीजें नजर आएंगी जो डिफॉल्ट होती हैं या आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो भाई ऐड अकाउंट तो आपने पहले कभी यूज ही नहीं किया, तो इसका, और ना ही वो डिफॉल्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उसे यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, ये जहाँ मैं लेकर आया हूँ आपको। उसका आसान तरीका वो था जो मैंने पहले कर दिया, ads.google.com। आगे ये देखे दिखा रहा है, कहता भाई बहुत कुछ है यहाँ पे। डाउनलोड गूगल ऐप, जेमिनाई। अच्छा नीचे जरा देखते जाते क्या क्या आ रहा है, या लिस्ट आएगी एक ना, गुजरी या लिस्ट के नहीं गुजरी। जंप टू आवर प्रोडक्ट्स, मेरा ख्याल यहाँ पे ही होगा, ये रोज चेंज ही कर देता है तरीकाकार। इस पे क्लिक कीजिए, आगे ये इधर आना था हमने। गूगल प्रोडक्ट्स, ये फीचर्ड, ये वो हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं, इस पे है जरा, ये क्या लिखा है, बिजनेस। यहाँ पर आपको गूगल ऐड मिल जाएगा, मिला है कि नहीं, ये वही चीज है जो यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये ज्यादा आसान तरीका था, ads.google.com, साइन इन करें। अच्छा, हालांकि मेरा जीमेल साइन इन था, आपने देखा है ना। उसके बाद जब बावजूद जब हम ऐड में जाते हैं तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे दोबारा कह रहा है कि भाई साइन इन करो। लो जी, अब इधर आते हैं, नया ऐड अकाउंट बनाना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, न्यू गूगल ऐड अकाउंट जी। कहता है भाई ये गूगल ऐड अकाउंट आप पहले भी बना रहे थे, जो बीच में ही आपने छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ नहीं भी, मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू चाहिए, तो आप यहाँ पे करेंगे। ये वाली ऑप्शन आपको तब नजर आएगी जब आपके पास एक ऐड अकाउंट पहले से बना होगा, लेकिन जब आपके पास नहीं होगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेप है। ये तो मेरे में ऐड अकाउंट्स पहले आ रहे थे ना, इस वजह से उसने कहा भाई इतने सारे ऐड अकाउंट्स आपके पास ऑलरेडी भी हैं, इनमें से किसको स्विच करूं मैं, किस पे ले जाऊं। तो मैंने कहा नहीं भी मुझे नया चाहिए, लेकिन आपको यहाँ ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इधर ही आएंगे जहां मैं आ गया हूँ। खुलने दें जी, अब जरा देखते जाएं हम करने क्या आए थे, ऐड अकाउंट बनाने आए थे, है ना। वो क्या बनवा रहा है हमसे, ऐड अकाउंट नहीं बनवा रहा है ना। कहता है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, कहता है भाई इसको आप यूं कह लेंगे क्रिएट योर फर्स्ट ऐड। तो हम जैसे ही ऐड अकाउंट बनाने आए तो वो कहता है भाई ऐड बनाओ, बीच में मैं आपका ऐड अकाउंट भी बना दूंगा, ठीक है। तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं डायरेक्टली ऐड बना लूं, इसलिए मैंने कहा भाई ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है। स्टार्ट किया यहाँ से, अब ये मेरे जीमेल के साथ जो जो चीज़ें एसोसिएटेड है वो उसको पिकअप कर रहा है। ये वाली वेबसाइट की प्रोफाइल इस अकाउंट में मौजूद है, तो उसने पिकअप कर लिया इसको, इसकी वजह से इसकी वेबसाइट को भी पिकअप कर लिया। फॉर इंस्टेंस इसमें ना कोई गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती, ना ही मेरी कोई वेबसाइट उसके साथ अटैच होती, तो ये वाली विंडो आपको मिलती ना जो मुझे अभी मिली है। तो नीचे क्या आ रहा है, कहता है भाई योर बिजनेस प्रोफाइल पेज, ये आ रहा है, कहता है इसके साथ बना दूं, नीचे है ये क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट आ डिफरेंट ऑप्शन। आगे क्या कहता है, नहीं इसके साथ बनानी थी, तो क्या कह रहा है, योर बिजनेस के योर फोन नंबर। मैंने कहा भाई मेरे फोन नंबर से बना दो, वेबसाइट टैग, पहले वेबसाइट कह रहा था ना, मैंने कहा फोन नंबर से बनाओ, ओके। मैं कैंपेन बनाना ही नहीं चाहता, यही है ना, सबको पता है। मैं तो ऐड अकाउंट बनाने आया हूं, लेकिन वो जो मुझसे इंफॉर्मेशन शुरू में मांग रहा है अभी मैं उसको इनपुट करने लगा हूं, ठीक है। सो मैंने इसको किया जी पाकिस्तान, और यहां आकर मैंने ना अपना नंबर दे दिया, लो जी। उसके बाद क्या कहता है, कहता है एंटर योर बिजनेस नेम, कुछ और नाम ऐड करना है, ठीक है ना, तो वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जी मैं कह देता हूं एरोजन
ये वैसे मैंने उसको ना एक नाम असाइन कर दिया अपने अकाउंट के लिए, ठीक है। योर ऐप, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका कोई मोबाइल ऐप है, आप उसके लिए एड्स रन करना चाह रहे हैं, अगर हो तो हम इसको भी चूज कर सकते हैं, फिर मुझे उस ऐप को सर्च करके दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा ऐप है। अब आगे चलते हैं, जरा देखते जाते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। क्या कहें, अच्छा क्यों भाई, पाकिस्तान नंबर मैंने ठीक लिखा है, पाकिस्तान की 306 कुछ ज्यादा लिख दिया है, हाँ एक वर्ड जाएगा आई थिंक सो ज्यादा आ गया, इसी वजह से उसने पकड़ लिया ना। चलें जिसको क्लिक करें हम दोबारा आ गया। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है आपको, पहले यूट्यूब, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फोन नंबर। कहता भाई आप गूगल एड अकाउंट बना रहे हैं तो क्या आपने वीडियो एड्स चलाने हैं, अगर आपने वीडियो एड्स चलाने हैं तो वीडियोस को तो मैंने पिकअप करना है यूट्यूब चैनल से, तो आपका यूट्यूब चैनल कौन से वाला है मैं लिंक कर दूं, तो कहता है भाई ये इस जीमेल के साथ ऑलरेडी एक ये वाला अकाउंट बना हुआ है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल वाला मॉड्यूल भी हमारे कोर्स में शामिल है कि हम लोगों ने कैसे चैनल बनाना है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज करना है, और कैसे वीडियोस को ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइज करना है, और वीडियोस पर ऐड कैसे चलाने हैं वो गूगल ऐड में पढ़ रहे हैं, चैनल को अलग से हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि भाई चैनल को इस जीमेल के साथ होना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस थोड़ी देर के लिए सोचें कि मेरे पास 2 जीमेल है, एक पर मैं गूगल ऐड चलाता हूं और एक पर मैं पहले से बहुत ही अर्सा पहले से अपने चैनल को चला रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चैनल तो मेरा है, वीडियोस भी इस पर बहुत हैं, बट वो इसके साथ लिंक तो नहीं है। तो जब हम चैनल पढ़ेंगे तो हम लिंक करने का तरीका भी पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस जीमेल को परमिशन दूंगा कि वो मेरी दूसरी जीमेल वाले चैनल को लिंक कर दे। तो जैसे ही मैं वहां से लिंक इसको असाइन करूंगा, ऑटोमेटिक वो चैनल यहां पे नजर आ जाएगा। तो वो कह रहा है भाई लिंक करना चाह रहे हो इसको, तो मैं लिंक कर दूंगा। फिर क्या कहता है, इसके साथ एक ये प्रोफाइल है, कहता है इसमें मल्टीपल प्रोफाइल्स ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। जरा इस पर क्लिक कर लें ताकि मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ लाया हूं, देखते हैं क्या आती है। अगर तो एक ही प्रोफाइल होगी तो सीधा सीधा लिंक कर देगा, मल्टीपल प्रोफाइल है तो वो कहता है भाई किसको लिंक करो, इतनी सारी आपकी प्रोफाइल्स हैं, इनमें से कौन सी प्रोफाइल को लिंक अप करो। नेट आने दें, रुक गया है, चले। कहते भाई यहां पर आप अपनी प्रोफाइल का नाम दें, कह रहा है ये वाली प्रोफाइल पड़ी है, ठीक है ना। सो हम कहते हैं इसमें कहता है एक प्रोफाइल है आपकी जो प्रूव्ड है, एनीवेज हम कहते हैं नहीं करना, ये मैंने आपको तरीका बताया, जैसे इस पर क्लिक करता चैनल भी लिंक हो गया, चैनल के साथ साथ प्रोफाइल भी लिंक हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप चाहें अपनी प्रोफाइल पर भी ऐड चलाएं, जब आपका चाहे तो वीडियो ऐड चलाएं। तीसरे नंबर पर क्या कहता है, कहता है भाई इस नंबर को मैं लिंक करने लगा हूं, ये नंबर ठीक है आपका, ठीक है, वो मुझसे क्रॉस चेक कर रहा है कि नंबर ठीक है, मैं इसको लिंक कर दूं इस ऐड अकाउंट के साथ, मैं कहता हूं जी बिल्कुल कर दो। अब आ जाते हैं आगे, अब मैं ऐड की कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा हूं, ऐसे ही है ना, किस कंटिन्यूटी में ऐड बढ़ रहा हूं, ऐड बनाने की कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कहा नहीं भाई अब मुझे ऑप्शन मिल गया, आ गया ना ऑप्शन स्किप का, मैंने कहा स्किप का ऑप्शन आ गया। लेकिन सर ये फोन नंबर जो है वो ऑटो लिंक कर देगा क्योंकि वहां पे सिर्फ एडिट के कह ऊपर रहा है इसलिए कह रहा है भाई गलत तो नहीं लिख दिया, कहता है गलत तो नहीं लिख दिया नंबर, अगर आप जैसे मैंने पहले गलत नंबर लिख दिया था, पहले तो वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में गलत हुआ था ना, लेकिन डिजिट भी पर तो जब गलत हम हो क्लिक सकते। करेंगे तो वो लिंक करेगा, हाँ लेकिन फोन नंबर वो लिंक कर ऑटो वो देगा तो पहले डायरेक्ट। दिया है ना, वो तो कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि नहीं भाई हम तो ऐड बनाने ही नहीं आए थे, जैसे आप लोग कह रहे होंगे हम तो ऐड अकाउंट बनाने आए हैं यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ भाई अभी फिलहाल प्रोसीड नहीं करते और ऐड अकाउंट पहले क्रिएट कर देते हैं, तो इसे स्किप कर देते हैं, कर दिया। फिर अभी भी वो उसी उसी काम पे लगा हुआ है, ऐड बनाने के काम पे लगा हुआ है कि आपको ऐड में परचेज चाहिए, सबमिट फॉर्म करना है, फोन कॉल्स चाहिए, पेज दिखाना है, ब्रांड अवेयरनेस ब्रांडिंग करना चाहते हैं यूट्यूब पर या वेबसाइट पर। सो हम कहते हैं नहीं भाई अभी तो हम ऐड बनाना चाहते हैं, अकाउंट बनाना चाहते हैं। सो हमने कहा भाई स्किप करो इसको भी। फिर क्या आया, कहता है चूज कैंपेन टाइप, स्टिल उसको ऐसे ही लग रहा है कि मैं कैंपेन ही बना रहा हूँ कि सर्च ऐड बनाना है, वीडियो ऐड बनाना है। मैं कहता हूँ स्किप करो इसको भी। अब मुझे समझ में आ गया कि आप कैंपेन नहीं करना चाह रहे अभी के लिए।
फॉर इंस्टेंस आप कैंपेन कर भी देते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप पहली कैंपेन बनाओगे तो शुरू में वो रिव्यू में जाएगी और कम से कम रिव्यू टाइम 24 आवर्स का होता है, 24 आवर्स टू 48 आवर्स का रिव्यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड रिव्यू में ही रहेगी जब तक वो अप्रूव नहीं होगी, और उसने अप्रूव होने के लिए 24 घंटे लेने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई परेशानी की बात नहीं, आप ऐड अकाउंट बनाते हुए चाहें तो कोई कैंपेन भी बना लें, फिनिश करें, पब्लिश करें, पॉज कर दें। कैंपेन पॉज करने का मतलब आप कैंपेन को रन नहीं कर रहे, इवन आपने पैसे भी ऐड कर दिए होंगे। जब तक आप अपनी कैंपेन को प्ले नहीं करेंगे आपका कुछ 1 रुपया भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या आ गया जी, बिलिंग कंट्री। अब आया वो पेमेंट मेथड वाला सीन। अब पाकिस्तान जो है कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, तो इसका जो टाइम जोन है वो तो एक ही है ना। अब एक पॉइंट समझते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा जो क्लाइंट है वो यूएसए का है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का है। यूनाइटेड स्टेट तो बहुत बड़ा कंट्री है, और भी बहुत सारे कंट्री, इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो अब आप उधर ऐड चलाना चाहते हो। अब मिसाल के तौर पर मैं जो ऐड चला रहा हूं, मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा ऑफिस टाइमिंग में यूएसए में ऐड चलाओ, और ये यूएसए के 6 शहर हैं जहां हमने ऐड चलाना है। वो 6 के 6 शहर जो है वो अलग अलग स्टेट में है। जब वो अलग अलग स्टेट में है और जब मैं टाइमिंग उसकी रख दूंगा 9 to 5 उनके मुताबिक, तो वो एक स्टेट की तो 9 to 5 बन जाएगी, दूसरे स्टेट में तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि रात का टाइम हो, गड़बड़ हो गई है तो ऐड चलने की। बाहर के एड्स की शक्ल में फिर हम क्या करते हैं, ऐसे क्लाइंट्स के लिए एक से ज्यादा एड अकाउंट्स बना देते हैं, और जिस स्टेट में वो ऐड चलवाना चाहता है उसी स्टेट में जाकर हम उसका ऐड क्रिएट कर लेंगे। अगर वो 4 शहरों की बात करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसकी 4 कैंपेन्स बनाने वाला हूं, उसके बजट को डिवाइड कर दूंगा 4 हिस्सों में, ठीक है, समझ में आई बात। 4 ऐड अकाउंट बनाएंगे तभी हम इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। किधर है जी यूनाइटेड स्टेट्स, ये समझाने के लिए मैंने सब इस पर आया हूं। ये देखें कितनी बड़ी लिस्ट आ गई है, आई है ना। हर ऐड अकाउंट डिफरेंट टाइम जोन के हिसाब से आएगा। कह रहा भाई किधर, पहला शहर मेरा कहाँ है, न्यूयॉर्क में, फिर कहाँ है, शिकागो में, डेनोवर में, जहां जहां भाई ये सारी लिस्ट आ रही है। यहां से हम ऐड अकाउंट क्रिएट, ऐड नहीं बना रहे, स्टिल ऐड नहीं बना रहे, लेकिन इसका फायदा क्या हो रहा है कि वो उसी के टाइम जोन को पिक कर लेगा। अदरवाइज वो किसी एक कंट्री के टाइम जोन को पिक करेगा, फिर जब मैं ऐड को स्केड्यूल करूंगा, ऐड स्केड्यूल करूंगा तो वो एक ही ऐड को चला रहा होगा। एक ऐड अकाउंट में एक से ज्यादा टाइम जोन टारगेट नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि मैं 2 कैंपेन्स बनाऊं, एक कैंपेन को मैं बनाऊं नॉर्मल आवर्स में, एक कैंपेन को बनाऊं मैं उस टाइम के डिफरेंस में। इस तरह आपका ऐड कोई बहुत अच्छे तरीके से थ्रो नहीं करेगा, रीच अच्छी नहीं आएगी आपके ऐड की। तो बेहतर तरीका कार क्या है कि अलग अलग ऐड अकाउंट्स बना लें भाई। 19 ऐड अकाउंट बनाने देता है गूगल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4-5 ऐड अकाउंट्स बना लें। अब इसका मतलब क्या हुआ, 4 ऐड अकाउंट्स मींस 4 पेमेंट मेथड्स। हर ऐड अकाउंट में अलग अलग पेमेंट मेथड जाएगा, फिर मैं अपना बजट को स्प्लिट करके उधर भी डाल दूंगा, दूसरे में भी डाल दूंगा, तीसरे में भी डाल दूंगा, चौथे में भी डाल दूंगा। कार्ड सेम हो सकता है बट वायलेशन एक ने की, चारों उड़ेंगे फिर, ठीक है, ये ज़हन में रखना है। आजकल तो बड़ा आसान है, हर बैंक आपको वर्चुअल कार्ड बना देता है। आप क्या करें, 4 स्टेट्स हैं, 4 वर्चुअल कार्ड बना लें, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम भी हो तो किसी एक के अंदर वो प्रॉब्लम आए, चारों में वो प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलिए जी, अब हमने कह दिया ये, अब हम वापस आ जाते हैं। मेरा ख्याल आपको एक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। करेंसी कौन सी रखनी है, यहां पर करेंसीज की लिस्ट भी आ रही होगी, उसी करेंसी में पैसे जाएंगे। अब हमने कहा पाकिस्तान का ऐड, इस पर क्लिक कर दिया, आगे जी, बस इतनी सी बात थी। आगे क्या कह रहा है, कहता है कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग्स। यहां पर अब मुझसे कुछ चीजें मांगनी है जी। कहता है भाई ये एक आपका पेमेंट मेथड ऐड हुआ है, नया करना है, ऐड मैनुअल पेमेंट चेंज, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है ना, पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ है। अब ये नया बनने शुरू हो रहा है, यहां पर मैं सारी इनपुट ऐड करूंगा और उसे
क्रिएट कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा तो फिर वो मुझे कहेगा कि हाँ भाई पेमेंट मेथड ऐड करें। कुछ चीजें थी वो हम्म, अगर क्या क्या ऐड करना है वो जरा थोड़ा बता जी पेमेंट मेथड कैसे ऐड होगा? आपके पास कार्ड है, मैंने कहा आपके पास कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक नंबर है, नंबर मांगेगा। बैक साइड पर जाएंगे, एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट मांगेगा। सीवीवी कोड होता है, सीवीवी कोड मांगेगा, सबमिट करेंगे। आपके पास एटीएम नहीं है, एटीएम कार्ड है, तो उसके बैक पर वो सफेद कलर में उन्होंने पट्टी सी लगी होती है, 3 डिजिट्स लिखे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड सीवीवी कोड। ठीक है, जैसे ही हम वो वाला कोड ऐड करेंगे, और अगर आप वर्चुअल कार्ड बनाओगे तो वो जो आपको बैंक वर्चुअल कार्ड ऑनलाइन बनाकर देगा उसमें भी ये तीनों चीजें होंगी, और वो आपके फिजिकल कार्ड से मैच नहीं करती होंगी, डिफरेंट होंगी वो, ताकि कोई बंदा उसको फिजिकल कार्ड के तौर पर ट्रैप ना कर सके। वो वर्चुअल कार्ड होगा, उसका नंबर होगा, नंबर के बाद उसकी भी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, उसके साथ उसका अलग सीवीवी कोड होगा। 2 बनाओगे तो 2 अलग अलग आ जाएंगे, 3 बनाओगे तो 3 अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो हमारा कार्ड ऐड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, आपके कार्ड पे ई कॉमर्स होना चाहिए। अगर आप वैसे बनाओगे वर्चुअल कार्ड, तो जब आप कार्ड बना रहे होते हो तो वहीं पर ऑप्शन आ जाता है ई कॉमर्स कर दूं, आप उस चेक बॉक्स को ऑन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका कार्ड बन गया ई कॉमर्स। पैसे दे दिए, 10,000 रुपये ऐड कर दिया, उधर से निकाल दिया, ई कॉमर्स पुश किया और ऑफ कर दिया, ताकि कोई और बंदा इसको इस्तेमाल ना कर सके। सिर्फ आप उन्हीं पैसों को इस्तेमाल कर सके जो आपने अभी ऐड किए हैं। ये ना हो कि एक और जगह पर पेमेंट आपकी ऐड हो जाए। आपकी पेमेंट तब ऐड होगी जब ई कॉमर्स इनेबल होगा। जब ई कॉमर्स डिसेबल होगा तो पैसे बेशक उसमें पड़े हुए हैं, बट ई कॉमर्स डिसेबल होने की वजह से चार्ज नहीं होगा। जैसे ही वो चार्ज करेगा, बैंक के पास आएगा, बैंक देखेगा, मतलब ऑनलाइन बैंक के पास आएगा और वो देखेगा ये तो इसकी तो ई कॉमर्स डिसेबल है, सो वो ट्रांजैक्शन नहीं होने देगा जब तक कि आप अपना ई कॉमर्स ऑन नहीं करोगे। इवन अगर आप नेक्स्ट टाइम पे भी करना चाहते हो और आप डायरेक्ट पे करते हो, लेकिन आपका ई कॉमर्स डिसेबल है, पे नहीं होगा, फिर आप ई कॉमर्स इनेबल करोगे, एक चेक बटन बना होगा ना, वो जो ब्लू कलर के बने हुए आ रहे होते हैं, यूं क्लिक करोगे तो इनेबल हो जाएगा, यूं क्लिक करोगे तो ऑफ हो जाएगा। सो ये था जी हमारा ऐड अकाउंट बनाने का तरीका। ये क्या कह रहा है, ये 2 ऑप्शन दे रहा है। वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम गूगल ऐड अकाउंट, कहता है कि भाई आपको हम असिस्ट कर दें, आप नए आए हैं तो आप हमें अपना फ़ोन नंबर दें तो हम आपको कॉल करके मशवरे भी दे सकते हैं, कितना बजट रखो, कैसे चलाओ। तो ये करूँगा तो यस करके वो मुझसे मोबाइल नंबर पूछेगा। दूसरे नंबर पर पूछ रहा है कि गेट टिप्स, प्रोमो ऑफर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फीडबैक चाहिए आपको हमसे। तो मैं कहता हूँ यस, अच्छी बात है भाई, मुझे पता लगे हो क्या रहा है गूगल ऐड की कंपनी में। हाँ, ये तो हमें यस कर देना चाहिए। ऊपर वाले को हम नो कर देंगे अगर हम कॉल में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि फिर कॉल आपको गूगल की तरफ से आएगी, उन्हीं का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपसे बात करेगा। ठीक है, तो यस करेंगे तो नंबर बताएंगे, नो करेंगे तो कुछ नहीं बताएंगे। ऊपर वाले को यस कर लें तो अच्छी बात है। फाइनली इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आमतौर पर $100 to $200 का वो एक ट्रांजैक्शन करता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, बट ये वो चार्जेस नहीं है, ये वो सिर्फ चेक करता है कि आपने उसे जो अकाउंट बताया क्या ये वाला अकाउंट चार्जेबल भी है कि नहीं है। तो पैसे गूगल को ट्रांसफ़र होते हैं और 24 आवर्स में रिफंड होते हैं, इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। ये सिर्फ वो ये चेक करता है कि आपने जो अकाउंट मुझे बताया उधर से पेमेंट चार्ज भी होगी कि नहीं होगी। तो ये चेक करने के लिए वो ये एक ट्रांजैक्शन करता है जो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट होता है, लेकिन ये चार्जेस नहीं है, ये वापस आ जाते हैं विद इन 24 आवर्स। पहले निकलेंगे फिर 24 आवर्स में, जैसे आपसे बैंक से गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है, अक्सर हो जाता है ना, तो पता लगता है अभी पेमेंट उधर ट्रांसफर ही नहीं हुई, बीच में हैंग हुई हुई है, वो भी आपको वापस आ जाती है 24 आवर्स में तकरीबन। ना आए तो आप कॉल करते हैं तो वापस आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक वापस आ जाती है। ठीक है, तो ये था जी हमारा ऐड अकाउंट बनाने का तरीका। इससे पहले हम